आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। देखिए, आकस्मिकता निधि से जो हो जाएगा अनुच्छेद 267 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की गई। देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हो जाएगा सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन 1990 में किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। देखिए, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निर्वेश उल्लेखित है, लेकिन संज्ञा जो है उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा आम चुनाव में मतदान, यह मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। देखिए, लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 17 राज्यसभा के। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सही है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, ये भी सही है। देखिए, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र है। देखिए, तमिलनाडु में जो है विधान परिषद की संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया। देखिए, इनमें से एक सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। फ्रांसिस द आल्मेडा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डफरिन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे। देखिए, इलाहाबाद में जो विद्रोह कर रहे थे वो थे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। देखिए, बायकोम सत्याग्रह में जो हो जाएगा गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। देखिए, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है इंद्र देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित थे। देखिए, प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द जो है जैन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं थे। देखिए, कनिष्क के दरबार में इनमें से जो हो जाएगा पतंजलि नहीं रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। देखिए, संगम साहित्य में कदम का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों चोर, चोल और पौंड, ये तीनों का उल्लेख है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। भीमदुतिया ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान जो है गियासुद्दीन तुगलक नहीं दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए कबूलियत एवं पट्टा व्यवस्था की प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। देखिए तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो हो जाएगा जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। देखिए महिला पूछ रहा है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए इसको जो है बुकर पुरस्कार 1997 में इसकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो हो जाएगा 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। 27 कहता है बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। यह जो है महाराष्ट्र का लोक कला का एक रूप है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। देखिए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम जो था स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए प्रथम परमाणु परीक्षण भारत द्वारा 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसका नाम था क्वाड था स्माइलिंग बुद्धा। वही द्वितीय परमाणु परीक्षण का क्वाड नाम था ऑपरेशन शक्ति। सेकेंड का क्या था ऑपरेशन शक्ति। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। देखिए दंडकारण्य क्षेत्र का भाग कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था। 1950 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। देखिए दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल जो हो जाएगा लाल सिंधी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालिंगुआ का संबंध किस खेल से है। भारोत्तोलन से था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। देखिए यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जो हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष देखिए कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया। देखिए दूसरा स्थान पर सूरत को और तीसरा स्थान पर नवी मुंबई को। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिला को सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण बिहार में जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वातो पावो का संबंध किस देश से है। स्वीडन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया गया। देखिए उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। 43 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 कहता है लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन कहता है
शालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया? 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो 8 रोपवे परियोजनाओं का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है युवा 2.0 योजना के शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? देखिए युवा 2.0 योजना की शुरुआत जो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 कहता है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक बिमल जलौन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? देखिए भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम जो हो जाएगा रोशनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 कहता है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? देखिए प्रथम स्थान पर उड़ीसा जो हो जाएगा कोयला के उत्पादन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों बॉक्साइड लॉयस्क क्रोमाइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्ष आवरण प्रतिशत क्या है? 2.91% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 कहता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद वर्मा को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो 51.91% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता जो है इंग्लैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? साइमन स्टील को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शरत कमल अचंत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए पिंडार जो है अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 कहता है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? देखिए नाल्को की स्थापना जो है फ्रांस की सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कहता है भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? 5 देश जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही 7 देश जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। देखिए ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 कहता है शिमला मसूरी मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? देखिए शिमला मसूरी मनाली ये सब जो है लघु हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? देखिए भारत तथा म्यांमार को जो हो जाएगा तुजू दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है रकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए रकापोसी पर्वत जो है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? देखिए अपवर्तनांक जो है कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 67 कहता है वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? विभवांतर के मापने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए किसी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई बराबर ½ mv²। ठीक, तो इसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा द्रव्यमान वेग और त्वरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 68 का जो हो जाएगा के ई बराबर ½ mv² होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होके
ऑप्शन नंबर डी नहीं होकर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि के आप लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा की फार्मूला हाफ mv² होता है, यानी मास और वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 कहता है गुरुत्वीय त्वरण जिसको छोटी जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए छोटी जी का मान जो हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अगर एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर जो है घटती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच संबंध होता है। देखिए इसका वक्र फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध होता है r = 2f, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? देखिए प्रकाश किरणें के झुकाव को जो है अपवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधकता के व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? देखिए प्रतिरोधकता के व्युत्पन्न को चालकता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? बर्जिलियस ने सुझाव दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 4 होता है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, देखते हैं विसरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। गैसों के विसरण के दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, यही सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि गैसों के विसरण के दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट कहता है विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, ये भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, सही है। देखिए इसका सभी का सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस और धातु कौन सी है? हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है? देखिए जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? देखिए पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? निकेल और लोहा को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? देखिए मकड़ियों के अध्ययन से जो हो जाएगा आर्केनोलॉजी संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 85 नंबर पेशिया उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पेशिया उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन कौन होते हैं? रेखीय पेशिया उत्तक, अरेखित पेशिया उत्तक, हृदय पेशिया उत्तक। 86 कहता है एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच ही आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? देखिए एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को हो जाएगा आनुवंशिक भिन्नता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कहता है स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? देखिए स्तनधारियों के हृदय में हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है
सेब के फल में लाली का क्या कारण है? देखिए सेब के फल में लाली का जो हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। देखिए टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक, देखते हैं। कहता है सबसे छोटा बीज। देखिए सबसे छोटा बीज आर्किड हो जाएगा 1 का 3। फिर कहता है सबसे छोटा गुणसूत्र। सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा शैवाल का होता है। ठीक, फिर कहता है सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। उसके बाद देखते हैं कहता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्म ग्लिब्सिक्टम। देखिए 1 का 3 बी का 1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? देखिए मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से वाई.बी. रेड्डी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है रुपये में 93 नंबर क्वेश्चन कहता है रुपये में परिवर्तनीय का क्या तात्पर्य है? तो रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है 1935 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक निम्न में से 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 843। 98 देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 देखते हैं, 99 में भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट का देख लेते हैं, इसका आंसर 10,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 7 तक सेट उपलब्ध है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।